प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की पहली प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को इस वीडियो में बताऊंगा। इससे कि पहले की 2 वीडियो में हमने आप लोगों को इस अध्याय के कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा देते हुए एवं उनको सविस्तार समझाते हुए आप लोगों को सूत्र इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए हमने आप लोगों को बता दिया है। आज मैं उन्हीं परिभाषा सूत्र की मदद से प्रश्न संख्या 1 को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कह क्या रहा है कि 1.5 मीटर लंबा। मैंने बताया कि प्रश्नावली 13.1 में हमें घनाभ से संबंधित प्रश्नों का हल हमें पढ़ना है। तो घनाभ क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को पूर्व में बता दिया हूँ। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। देखिए, संयोग से मान लीजिए कि यह डिब्बा प्लास्टिक का ही डिब्बा है और यह डिब्बा जो है ये घनाभ का ही उदाहरण है। हम इसकी लंबाई 1.5 मीटर मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर मान लेते हैं और इसकी गहराई जो है हम 65 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखिए, ये तो इसकी क्या है, लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है और ये जो भाग इसका है ये गहराई है, जिसको हम ऊंचाई कह सकते हैं। तो इस तरह का हमें इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा और इतने मीटर गहरा या इतने सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। और इसे करना क्या है कि ऊपर से इसे खुला रखना है। ऊपर से जैसे देख रहे हो ना कि ये डिब्बे का ऊपरी भाग ऊपर से मुंह खुला हुआ है ना, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी कुछ ना मानते हुए निर्धारित कीजिए कि इस डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो आप तो समझ गए होंगे कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा में लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है। अर्थात ये घनाभ के आकार का डिब्बा है जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये घनाभ के आकार का डिब्बा है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी गहराई या ऊंचाई है। इस डिब्बे को बनाने में कितनी प्लास्टिक लगेगी, है ना। तो इस घनाभाकार अगर कोई डिब्बा बनाना है तो उसको बनाने में कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हमें उस घनाभाकार डिब्बे के बनाने में जो प्लास्टिक शीट लगेगी उसका क्षेत्रफल जानने के लिए हमें इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय कहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना होगा। तो हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 2 × LB + BH + HL, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो अगर इस डिब्बे को बनाना है तो इस डिब्बे को बनाने में कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी, उस शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको जानने के लिए हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। लेकिन संयोग से इसका ऊपरी भाग जो मुंह है उसको ढक्कन विहीन रखना है, अर्थात खुला रखना है। तो हम करेंगे क्या कि पहले पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, चूंकि ऊपर का भाग, डिब्बे का ऊपरी भाग खुला रखना है, तो ऊपरी भाग हम देख रहे हैं कि एक आयत के रूप का होता है और निचला भाग भी आयत के रूप का होता है। या कहिए कि 6 फलक इसके आयताकार होते हैं घनाभ के। घनाभ में 6 फलक और 6 फलक आयताकार होते हैं। तो अगर इसको हम देखें, इसको खुला रखना है तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का अगर हम गुणा कर लें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसमें से हम ऊपरी भाग का क्षेत्रफल यानी LB, L × B, लंबाई × चौड़ाई यानी क्षेत्रफल है, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो ये डिब्बा खुला हो जाएगा और इस डिब्बे को बनाने में जो प्लास्टिक प्रयुक्त होगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने आप आ जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसी डिब्बे का क्षेत्र माने प्लास्टिक जो प्रयुक्त होगी उसका क्षेत्रफल जानने के लिए हम इसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ लिखिए हल। तो हल में हम लिखेंगे कि चूंकि डिब्बा घनाभाकार है, घनाभाकार है, जहां लंबाई क्या दिया है 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर और इसकी जो गहराई दिया है वो दिया है 65 सेंटीमीटर। देखिए, इन प्रश्नों में कभी कभी बच्चे भ्रमित यही होते हैं कि जैसे 3 मापें हैं तो 2 मापें तो यहाँ प्रश्न में मीटर में दे दिया और एक तीसरी माप जो दे दिया उसको सेंटीमीटर में दे दिया। अगर हम थोड़ा से अनदेखी करेंगे तो प्रश्न का हल तो आएगा लेकिन गलत आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 मापें मीटर में है तो तीसरी माप भी मीटर में रखिए। या हम अब आप कहिए गुरुजी अगर तीसरी माप अगर सेंटीमीटर में है तो शेष 2 मापों को आप सेंटीमीटर बना लें, क्यों आप मीटर बनाने के चक्कर पड़े हैं? तो यहाँ आप देख लीजिए, चूंकि यहाँ प्रश्न से हल्का संकेत मिल रहा है कि अंत में यहाँ लिखा है कि यदि सीट का मूल्य 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरी सीट का दाम कितना होगा। तो इससे यहाँ प्रकट होता है कि जो क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग मीटर में निकाला जाए, इसलिए जो गहराई सेंटीमीटर में दी गई है इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये जो 65 सेंटीमीटर है इसे हम या करके जो है मीटर में लिख दें। तो अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर के बटे में 100 से अगर आप भाग दे सेंटीमीटर में तो मीटर बन जाता है। तो हम इसको लिख देंगे 65/100, तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर। तो देखिए अब हमारी तीनों मापें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों मापें हमारे मीटर में हो गई है ना। तो अब हमारे पास इस घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई, जिसको हम गहराई भी कह सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं तो मैं घनाभाकार डिब्बे को बनाने में जो प्लास्टिक सीट यूज होगी उसका जो क्षेत्रफल होगा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे 2 × LB + BH + HL। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, -LB कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे, LB। अभी हमने बताया ना कि अगर ये ढक्कन सहित अगर ये डिब्बा बनाना हो तब तो 2 × LB + BH + HL लगेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। किंतु यदि इसके ऊपर का मुंह खुला रखना है, ऊपर का भाग जो है, तो हम इसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल इसमें माइनस कर देंगे टोटल में से। तो इसीलिए हमने 2 × LB + BH + HL - LB। तो देखिए इस सूत्र को आप याद कर लें, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 × LB + BH + HL। इससे हम लोग संक्षेप में यह भी कहते हैं कि 2 × लाल बहादुर बरईहरक हीरा लाल, ऐसा कहकर भी हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि 2 × लाल बहादुर बरईहरक हीरा लाल, यानी 2 × LB + BH + HL। अब -LB हमने क्यों कर दिया, चूंकि हमको डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है, तो इसलिए हमने ऊपरी भाग का क्षेत्रफल इसमें टोटल में से हमने माइनस कर दिया। अब इसी पर अगर हम अपने मान प्रतिस्थापित करके गुणा की माने संक्रियाओं को कर लिया जाए तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 × L माने लंबाई, तो लंबाई हमारी क्या दिया है 1.5 गुणे B का मान दिया है 1.25 प्लस B की वैल्यू 1.25 गुणे H की वैल्यू 0.65 प्लस HL। तो देखिए H की वैल्यू क्या दिया है 0.65 दिया है, इंटू L की जो वैल्यू दिया है 1.5 दिया है, ये हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया, माइनस LB, L माने 1.5 और गुणे B का मतलब 1.25, तो ये आ जाएगा 2 × अब हमें इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा करके तीनों के गुणनफल को जोड़ लेना है और उसको इसमें लिखना है। तो देखिए अगर हम इसमें करें तो 15 से गुणा अगर इसमें हम कर देते हैं तो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7 आ जाएगी, 15 × 2 = 30, 7 37 और 15 का 9 15 3 18।
तो देखिए इस संयोग से 2 अंक के बाद इसमें और 1 अंक के बाद इसमें, तो 3 अंक के बाद दशमलव हमारा लग जाएगा, तो 1.875 इसका गुणनफल आएगा। प्लस इसी तरह हम इसका अगर गुणा कर लें, यानी 1.25 में 0.65 से हम पहले गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 25, 5 दूनी 10 दूनी 12, 5 का नम 5 और एक ये 6, 6 पंचे 30, हासिल 3 आएगी, 6 दूनी 12 3 15, 6 का नम 6 1 7, तो 5 2 6 5 11 7 1 8, तो 3 अंक के बाद 4 अंक के बाद इसमें दशमलव लगेगा, तो इसका जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ 0 पॉइंट कितना, इसका आ जाएगा 0.8125 प्लस इसी तरह इसमें हमें गुणा करना होगा, यानी 0.65 में गुणा कितने से करना होगा, 1.5 से, तो 5 × 5 25, 5 × 30 2 32 आएगा, और 5 का नम 5 5 1 पंचे 5 और 1 छक्के 6, तो 5 5 2 7 6 3 9, तो 2 अंक के बाद इसमें 1 अंक के बाद इसमें, इसलिए 3 अंक के बाद लगेगा, तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.975। ये तीनों का हमने गुणनफल कर लिया, माइनस अब 1.5 से हम एक बार गुणा कर चुके हैं 1.25 में, तो इसका आंसर आ रहा है 1.875। तो देखिए अब हम 2 × इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। ये पहला वाला है हमारा 1.875 और अगला वाला है 0.0, कितना दिया इसमें, पॉइंट पर पॉइंट लगा देते हैं, फिर 8125, फिर दिया है 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट इसका दिया है 975, तो ये 5 5 5 10 2 12 और 7 7 14 1 15 1 16 और 8 8 16 9 25 1 26 और 2 1 3, तो ये आ गया 3.6625 और माइनस करके 1.875। अब हम 2 से इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 × 12 2 × 12 1 13, 2 3 6 1 7, यानी ये इसका आ जाएगा 7.3250 माइनस 1.875। तो इसे हम घटा देते हैं, तो घटाने पर देखिए 7.3250 माइनस 1.875, ये घटाना हमें है इसमें से, तो 0 ये बचेगा ही, 0 आएगा, 12 में 7 जाएंगे 5 आएगा, यहाँ 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा, फिर यहाँ 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये बचेगा कितना, 5.45। अब चूँकि आगे 0 0 है तो उसका कोई विशेष यहाँ महत्व नहीं रहेगा, तो इसलिए 5.45 इसे हम वर्ग मीटर के रूप में लिखेंगे। तो अर्थात डिब्बा बनाने के लिए जो आवश्यक प्लास्टिक की शीट होगी उसका क्षेत्रफल आएगा 5.45 वर्ग मीटर। तो ये पहले वाले का हल आ गया। अब कहा है प्रश्न में कि यदि शीट का जो मूल्य है वह मूल्य 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का दाम कितना है, 20 रुपये। जैसे हम आपसे यह कहें कि एक पैकेट पार्ले बिस्कुट का दाम 5 रुपये है, तो बोलो 10 पैकेट पार्ले बिस्कुट का दाम क्या होगा, तो बोलो आप करोगे क्या, गुणा करोगे ना। एक पैकेट का दाम 5 रुपये जानते हो तो 10 पैकेट का दाम जानने के लिए 10 पचे 50 कर दोगे। तो उसी तरह से बेटा अगर 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट का मूल्य 20 रुपये है तो हमारे पास 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट है कि हमारे पास 5.45 वर्ग मीटर है, तो हमारे पास तो 1 वर्ग मीटर से ज़्यादा है ना। तो अर्थात हमें गुणा कर लेने पर 20 से अगर इसमें हम गुणा कर दें तो इतने वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट की वैल्यू भी, माने उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसा कितना होना चाहिए ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि चूँकि 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट का मूल्य, 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट का मूल्य तो क्या दिया है इसमें 20 रुपये दिया है, तो हम लिखेंगे इसलिए 5.45 वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर, तब अगर 1 वर्ग मीटर का भी मैंने समझाया कि अगर 20 रुपये है तो इतने वर्ग मीटर का तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम गुणा कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 20 गुणते कितना 5.45। अब हम अगर 20 से गुणा करें तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 पंचे
10, दो चौका 8 एक 9 और 2 पंचे 10। तो चूंकि 20 से किए इसलिए हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगे हैं तो दोनों 0 अगर हम मिटा दें तो 109 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इतने वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट अगर आपको खरीदनी है, क्रय करनी है, तो आपको 109 रुपये अदा करने होंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आज आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को समझाया। इस प्रश्नावली में लगभग 7-8 प्रश्न हैं और मैं एक एक करके ही आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि पूरी बात आप लोगों को समझ में आ सके। चूँकि ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में हम जल्दी किसी चीज़ को बता देंगे, वो बात आपके समझ में नहीं आ पाएगी। तो हम थोड़ा पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा और इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। इतना आप प्रतिदिन देखते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर देखेंगे।